हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनव सर की क्लासेस में। और आज हम देखेंगे परसेंटेज चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। या क्वेश्चंस आपके आने वाली सभी वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टेट, पेट और SSC GD और इसी भी तरह से जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आपको यह चैप्टर के क्वेश्चंस काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। साथ ही साथ में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं एक फार्मूला यूज़ करूंगा। तो सबसे पहले हम अपने एक फार्मूले को यूज़ करेंगे, फार्मूले को समझेंगे और उसके बाद में उस फार्मूले का इम्प्लीमेंट हम अपने क्वेश्चंस में कैसे करके क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यह देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो मैं फार्मूला इसमें यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अभीष्ट परिवर्तन बराबर x अपान 100 प्लस माइनस x इंटू 100। और ये स्टूडेंट्स जो आपका आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। अब यहाँ पर मैंने प्लस माइनस लिया है तो उसके लिए दो कंडीशन रहेंगी। जब आप यहाँ पर अभीष्ट परिवर्तन का मतलब क्या है? अभीष्ट परिवर्तन का मतलब है जो आपसे आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा हो। जैसे कि आपसे कमी पूछी जा रही है तो वहाँ पे अभीष्ट कमी निकालेंगे आप। अगर आपसे वृद्धि पूछी जा रही है तो आप अभीष्ट वृद्धि निकालेंगे और जो भी आपका आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। तो अगर आप अपने क्वेश्चन में अभीष्ट कमी निकाल रहे हैं तो उसके लिए आप अपने क्वेश्चन में पॉजिटिव साइन का यूज़ करेंगे। यानी कि जब आप कमी निकालेंगे तब उसके लिए आप कौन सा साइन यूज़ करेंगे? पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे। और इसी के विपरीत जब आप वृद्धि निकालेंगे तो उस कंडीशन में आप अपने फॉर्मूले में माइनस साइन का यूज़ करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू है ये क्या है? यह आपके क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितनी ज़्यादा अधिक दी गई है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम देखिए अपने क्वेश्चंस को कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कहा जा रहा है यदि x का मान y के मान से 25% अधिक हो, यानी कि x की वैल्यू y की वैल्यू से 25% ज़्यादा है, तो y का मान x के मान से कितने प्रतिशत कम होगा? यानी कि x का मान y के मान से कितने प्रतिशत अधिक है ये हमें दे दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि y की वैल्यू x की वैल्यू से कितने % कम होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है? कमी निकालना है। तो जब हमें कमी निकालनी होती है तब हम अपने फॉर्मूले में क्या यूज़ करते हैं? पॉजिटिव साइन का यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हम इसमें अभीष्ट कमी की बात करें तो हमारी अभीष्ट कमी जो निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आएगी? अभीष्ट कमी इज इक्वल टू x अपान 100 प्लस x इंटू 100। और ये जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स ये हमारा काहे में आएगा? परसेंटेज में आएगा। अब यहाँ पर x का काम कौन करेगा? x का काम करेगा 25%। ये क्या हो गया? x हो गया। अब अगर इसी वैल्यू को मैं अपने फॉर्मूले में पुट करूँगा तो क्या पाऊँगा? 25 अपान 100 प्लस 25 इंटू 100। और इसको जब हम परसेंटेज में इसका आंसर जो निकालेंगे वो परसेंटेज में निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा? 25 अपान 125 इंटू 100। स्टूडेंट्स ये क्या होगा? ये 1 टाइम जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम और ये 0। तो सॉल्विंग करने पे आपका आंसर क्या आ गया? 20। और ये किस में आ जाएगा? परसेंटेज में आ जाएगा। यानी कि जो अभीष्ट कमी होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 20%। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 20% इज़ द राइट आंसर। इसका मतलब है कि y का मान x के मान से 20% कम होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा क्या जा रहा है। हमसे कहा जा रहा है यदि a का मान b के मान से 10% अधिक हो तो b का मान a के मान से कितने प्रतिशत कम होगा? स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर से हमसे वही बात कही गई है कि a का मान b के मान से कितने प्रतिशत अधिक है, ये हमें दिया गया है और वो पूछ रहे हैं कि b का मान a के मान से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है? कमी निकालनी है। और जब हमें कमी निकालनी होती है तो अभीष्ट कमी के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं? x अपान 100 प्लस x इंटू 100। और स्टूडेंट्स ये जो हमारा आंसर आता है ये किस में आता है? परसेंटेज में आता है। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो क्या पुट करोगे? 10 अपान 100 प्लस 10 इंटू 100। और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना पाओगे? 10 अपान 100, 10 इंटू
100। 0 से 0 आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो आपको कितना मिल गया 100/11, सॉरी 100/11 या 100/11। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप कितना पा जाओगे 9 होल 1/11। और ये स्टूडेंट जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, परसेंटेज में। यानी कि बी का मान ए के मान से 9 सही 1/11% कम होगा। अतः हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है, यदि ए का मान बी के मान से 25% कम हो। देखिए यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पे कंडीशन को जस्ट अपोजिट कर दिया है। पीछे के जो 2 क्वेश्चन हमने किए हैं उनमें हमको ये बताया गया था कि ए का मान कितने प्रतिशत अधिक है बी से, या फिर एक्स का मान वाई से। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, ए का मान बी के मान से 25% कम हो, तो बी का मान ए के मान से कितने प्रतिशत अधिक होगा। यहाँ पर क्या अधिक पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अधिक का मतलब अभीष्ट वृद्धि कितनी अधिक होगा या फिर कितना ज़्यादा होगा। तो अभीष्ट वृद्धि जो आप निकालने जाओगे, अभीष्ट वृद्धि के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, जब आपको अधिक निकालना होगा, जब आपको वृद्धि निकालनी होगी, तब आप अपने फॉर्मूले में क्या यूज़ करेंगे, माइनस साइन यूज़ करेंगे। जो यहाँ पे हो उसका जस्ट अपोजिट साइन। अधिक का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस आप यूज़ करिए, ठीक है। और ये जो आंसर आएगा आपका ये किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25/100 माइनस 25 × 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा 25/75 × 100। ये कितना हो जाएगा 1 टाइम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 टाइम हो जाएगा। सॉल्विंग करने पे आप कितना पा जाओगे 100/3, जो कि क्या हो जाएगा 33 होल 1/3%। यानी कि b का मान a के मान से 33 सही 1/3% अधिक होगा। यानी कि हमारे दिए हुए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस पर एक बार फिर से डिस्कशन कर लेते हैं कि जब कभी भी आपको अधिक निकालना होगा या फिर वृद्धि निकालनी होगी, तो उस कंडीशन में जो आप फॉर्मूला यूज़ करोगे उसमें यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, माइनस यूज़ करोगे। और जब आप कभी भी कमी निकालोगे तब आप यहाँ पे फॉर्मूले में क्या यूज़ करोगे, प्लस यूज़ करोगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यदि a का मान b के मान से 20% कम हो। यहाँ पर भी देखिए क्या कहा जा रहा है, a का मान b के मान से 20% कम है, तो b का मान a के मान से कितने प्रतिशत अधिक होगा। यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, वृद्धि निकालनी है कि कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो वृद्धि कैसे निकालते हैं, वृद्धि के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, x/100 माइनस x इंटू 100, x/100 माइनस x इंटू 100। और आपका ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। तो कैसे इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, 20/100 माइनस 20 इंटू 100। जब इसमें हम सॉल्विंग करेंगे तो कितना पा जाओगे आप, 20/80 इंटू 100। ये कितने टाइम्स जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 1 टाइम्स 4 टाइम्स, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा। तो आपका सॉल्विंग करने पे आंसर कितना आ जाएगा 25। और ये जो आंसर आएगा आपका काहे में आएगा, परसेंटेज में आएगा। यानी कि b का मान a के मान से 25% क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और अगर आप इस फॉर्मूले को ठीक तरह से समझ जाते हो और सही तरह से इम्प्लीमेंट करते हो तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और यह क्वेश्चंस आपके सभी वनडे एग्ज़ाम में किसी ना किसी रूप में पूछे ही जाते हैं। चलिए देखते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक पे। ये टॉपिक जो अभी पीछे हम क्वेश्चन लगा रहे थे उनसे थोड़ा सा अलग है, लेकिन इन क्वेश्चंस में भी हम पीछे वाले फॉर्मूले का ही यूज़ करके अपने क्वेश्चन का बिल्कुल एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। दिया गया है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाले खर्चा पहले जितना ही रहे। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पहले चीनी का कोई एक मूल्य रहा होगा, उसके बाद में क्या हुआ, चीनी का मूल्य बढ़ाकर 20% चीनी का मूल्य बढ़ गया। तो अब जब चीनी का मूल्य बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं कि चीनी की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना ही रहे। मतलब कि आपको रेट बढ़ जाने की वजह से पहले जितनी अगर आप चीनी लोगे तो आपको
एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारा एम है कि हमारा जो खर्चा है, जो हम पहले पैसे खर्च कर रहे थे चीनी पे, वो उतने ही रहें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चीनी की खपत को कम करना पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। तो अब हम अपने चीनी की क्वांटिटी को कितने प्रतिशत कम कर दें कि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना ही रहे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को भी हम अपने पीछे वाले अभीष्ट परिवर्तन के फॉर्मूले से कितनी आसानी से कर सकते हैं, ये आप यहाँ पे देखने वाले हो। तो देखिए, चीनी के मूल्य में जो वृद्धि हो रही है वो कितनी वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। और हमें क्या करना है, चीनी की खपत में कमी करनी है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करनी है, कमी करनी है। तो यहाँ पर हमें तुरंत अभीष्ट कमी निकालनी है। और अभीष्ट कमी के लिए आप फॉर्मूला याद है आपको, क्या यूज़ करते हो, अभीष्ट कमी के लिए आपका फॉर्मूला क्या था, अभीष्ट कमी का फॉर्मूला था x/100 प्लस x इंटू 100। और ये आंसर जो आएगा आपका, ये किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। ये आंसर किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। चीनी के मूल्य में वृद्धि कितनी होती है, 20% की होती है, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसको अपने फॉर्मूले में यूज़ करें तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 100 प्लस 20 इंटू 100। और ये जो आंसर आएगा ये किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। उसके बाद में जब इसको हम सॉल्विंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20/120 इंटू 100, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम हो जाएगा, ये 6 टाइम हो जाएगा, ये 3 टाइम हो जाएगा, ये 50 टाइम हो जाएगा। तो सॉल्विंग करने पे क्या आ गया भैया, ये 50/3 आ गया। या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, 60 होल 2/3%, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यानी कि चीनी की क्वांटिटी में आपको 16 सही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी, जिससे होने वाला खर्चा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है। फिर से हमसे कहा जा रहा है कि चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है यदि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले अपने व्यय को पहले जैसा ही रखना चाहे, तो परिवार द्वारा चीनी की खपत में कितने कमी करनी होगी। देखिए फिर से यही क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, चीनी का भाव बढ़ जा रहा है और चीनी के भाव को बढ़ जाने की वजह से अगर आप पहले जितनी ही चीनी खर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो अब पीछे से क्या ऑर्डर आया कि आपको पैसा उतना ही खर्च करना है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको अपने चीनी की क्वांटिटी में कमी लेकर आनी पड़ेगी। तो हमसे वही पूछा जा रहा है कि चीनी की जो क्वांटिटी है उसको हम कितने प्रतिशत कम कर दें कि हमारे उतने ही पैसे खर्च हों जितने पहले, जब चीनी का मूल्य में वृद्धि नहीं हुई थी तब खरीदने में जितने पैसे खर्च होते थे उतने ही पैसे हमारे खर्च हों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हमें क्या निकालनी है, कमी निकालनी है। और कमी के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, कमी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x/100 प्लस x इंटू 100। इसमें मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा। यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, 25 कर रहा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 25/100। और कमी निकालनी है इस वजह से मैं यहाँ पे प्लस लूँगा, 25 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यह जो आंसर आएगा ये आपका काहे में आएगा, परसेंटेज में आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25/125 इंटू 100। और ये जो वैल्यू आएगी आपकी परसेंटेज में आएगी। ये हो जाएगा 1 टाइम, ये हो जाएगा 5 टाइम, ये हो जाएगा 1 टाइम, ये हो जाएगा 2 टाइम, ये हो जाएगा 0 टाइम। तो ये सॉल्विंग करने पे आप कितना पा जाओगे, 20%। यानी कि आपको चीनी की खपत को 20% कम करना पड़ेगा, जिससे उस पर होने वाला खर्चा उतना ही रहे। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की वर्तमान दर से 40% कम कर दी जाए तो वस्तु की खपत कितने प्रतिशत वृद्धि, तो वस्तु की यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान से 40% कम कर दी जाए तो वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी ताकि उससे होने वाली आय अपरिवर्तित रहे। यहाँ पर क्या है कि कोई सरकारी चीज़, सरकारी शुल्क, किसी सरकारी शुल्क को क्या कर दिया गया है, 40% कम कर दिया गया है।
तो अब हमसे ये कहा जा रहा है कि उसके कंजप्शन को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए जिससे उससे होने वाली आय जो है वह अपरिवर्तित ही रहे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, देखिए शुल्क दर को कम किया जा रहा है और हमसे कहा जा रहा है कि उसकी खपत को कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको क्या निकालनी है, वृद्धि निकालनी है। और जब कभी भी आपको वृद्धि निकालनी होती है तब आप क्या करते हो, वृद्धि के लिए आप अपने फॉर्मूले में माइनस साइन का उपयोग करते हो। यानी कि जो आपकी वृद्धि निकल कर आएगी, वृद्धि कैसे निकल कर आएगी, वृद्धि का फॉर्मूला आप क्या यूज़ करोगे, x अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100। और ये जो आंसर आएगा ये किस में आएगा, ये आएगा परसेंटेज में। अब देखो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। x की वैल्यू यहाँ पर क्या दी गई है, 40 दी गई है, 40%। तो ये क्या हो जाएगा 40 अपॉन 100 माइनस 40 और इसका क्या हो जाएगा इंटू 100। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 40 अपॉन 60 इंटू 100। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा। सॉल्विंग करने पे कितना देगा 200 अपॉन 3, जो कि सॉल्विंग करने पे क्या देगा 66 होल 2/3। और ये जो आंसर आएगा वो काय में आएगा, आपका परसेंटेज में आएगा। अतः आपको खपत को 66 सही 2/3% बढ़ाना होगा जिससे उसके होने वाली आय क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। अतः इस दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई, इसे इसके आरंभिक मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले क्या किया गया, 25% की कमी की गई। पहले उसका जो वैल्यू था उसको 25% क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। अब क्या कह रहे हैं कि अब जो घटने के बाद उसकी वैल्यू हो गई है उसको कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए जिससे वह अपने क्या आ जाए, इनिशियल वैल्यू पे आ जाए, आरंभिक मूल्य पर आ जाए। ठीक है, तो नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, वृद्धि निकालनी है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में भी आप क्या करोगे, वृद्धि के लिए फॉर्मूला आपको पता है। आप वृद्धि कैसे निकालते हो, वृद्धि का फॉर्मूला क्या होगा, x अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100। और इसको क्या करोगे आप, ये आंसर जो निकाल कर लाओगे वो किस में आओगे, परसेंटेज में लाओगे। ठीक है, तो x का काम कौन कर रहा है, 25 कर रहा है, 100 माइनस 25 और इंटू क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा 25 अपॉन 75 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे ये 1 टाइम आएगा, ये 3 टाइम आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन 3। और ये सॉल्विंग करने के पे कितना देगा 33 होल 1/3%। तो दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। यानी कि आपको जो मूल्य है उसमें 33 सही 1/3% की वृद्धि करनी होगी जिससे वह अपने इनिशियल मूल्य पे पहुंच पाएगा। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यह क्वेश्चन पसंद आए होंगे, समझ में भी आए होंगे। अगर आप इस फॉर्मूले का इम्प्लीमेंट ठीक से करते हो तो आपके कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।